बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से। आज एक तकरीब का अहवाल आपको बताऊंगा जिसमें पाकिस्तान के कई नामवर साबिक खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें शाहिद अफरीदी, मिसबाह, शुएब मलिक, उमर गुल, सईद अजमल वगैरह वगैरह शामिल थे। ये इवेंट तो कुछ और था, इवेंट था क्योंकि 2009 में ये जीते थे T20 वर्ल्ड कप, तो उसकी टीम लेके जा रहे हैं अमेरिका। अप्रैल में वो इवेंट होगा, उसमें यूनुस खान भी थे। वहाँ सब सवालात हुए जिसमें बाबर आजम की कैप्टनसी पर सभी साबिक खिलाड़ी मुत्तफिक नज़र आए। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। अगर सच्चा हो तो जीत आसमानों से उतरती है कौम के लिए। बूम बूम विद एमेक्स जीत का सफर इन यूएस 18 अप्रैल से 29 अप्रैल 2024। सी यू ऑल सून। Fitting that hits the winning run, Shahid Afridi, big man, big game. शहद भाई प्लीज, प्लीज आ जाइए, ऐसे नहीं करें। मैं तो ऐसे भी होस्ट हूँ तो मैं खड़ा रहूँगा। और अब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस देखें तो मुझे बताएं कि दुनिया की बॉलिंग लाइनअप को देखें और हमारी अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखें तो देयर इज़ अ बिग गैप। इसी तरह बैटिंग का भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में इस पर टाइम लगता है, ये डेवलप होने में इतने आसान नहीं, और हमारी यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। आज कोच को बनता है तो 6 दिन की बाद की सीरीज़ का उससे परफॉर्मेंसेस की आप जो है सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं। कोचेस का काम, किसी भी सिस्टम का काम होता है 2-3 साल के बाद आप देखते हैं कि कहाँ से आपने विजन एक स्टार्ट किया था, प्लानिंग डेवलपमेंट, और अब आप कहाँ खड़े। आप 3 महीने भी नहीं, मैं कोच बना पहली सीरीज़ हम लोग T20 हार गए अगेंस्ट श्रीलंका, जिसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका जो है फ़ौरन जो है आपकी सारी वो पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। तो कोचिंग में बड़ा टाइम लगता है। कोचिंग और डेवलपमेंट एक लंबा काम है, और इसको हमें देखना, जैसे लाला ने कहा कि 2-3 साल हमें सब्र से कोई चीज़ एक बना के उस पर बैठ के इंतज़ार करना है कि हाँ जी कैसे हमारी डेवलपमेंट हो। तमाम स्पिनर ने अच्छा खेला, अच्छा आउट भी किए हैं, टॉप पे भी स्पिनर ही है, बट हमारे स्पिनर नहीं चल सके। बट यह है कि हमारे स्पिनर बुरे नहीं हैं। हाँ, उनकी कारकर्दगी थोड़ी बुरी रही है, उसमें बैट आ जाता है, बट यह है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा ही पुश किया जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। और देखें, बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है, और हमारी शुरू से देखी जाए जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है तो बॉलिंग ही पाकिस्तान को ज़्यादातर मैच जितवाती थी, बैटिंग भी जितवाती थी। ऑफकोर्स ये नहीं है बैटिंग नहीं। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आज अगर हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2009 का वर्ल्ड कप, तो इसमें कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यूनुस खान ने आई थिंक के लड़कों को लड़ाना कैसे है। कप्तान जो होता है वो 10 लड़के जो ग्राउंड में होते हैं उस तरह नहीं सोचता। वो लीडर इसलिए होता है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ ग्राउंड में प्लेयर्स को लीड करता है। तो ये कप्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूनुस खान ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि लाला मोहम्मद तुम्हारी ज़रूरत नीचे नहीं है, आपने ऊपर बैटिंग करनी है। डिसीजन लिया इसने, फवाद आलम से ओवर करवाया, रज़ाक को बुलवाया पाकिस्तान से। ये वो डिसीजन है जिससे कप्तान खुल के लेता है, फिर फेलियर से नहीं डरता। हमारे माशाल्लाह से बाबर आजम 3.5-4 साल से पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तानी करता रहा। बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा, जिसमें मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग बाबर के फ़ैन हैं, मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े। देखिए, बाबर जितना बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल है, मेरी ये भाइयों वाली ख्वाहिश है, क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की तरह ही रहा है हमेशा।
मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो, और 3-4 साल कप्तानी को देना, ये बड़ा उसके ऊपर कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती रही। हम लोग सपोर्ट करते रहे, हम सारे उसको, लेकिन हम समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने बहुत सारी गलतियां देखी हैं। लीडर को तगड़ा, लीडर को टीम को लीड करना, लीडर को सबको साथ लेके चलना। लीडर के 1-2 प्लेयर्स नहीं होते, लीडर के वो सारे 6-8 परफॉर्मर्स होते हैं जिनको वो साथ लेके चलता है। यूनुस खान अकेले डिसीजन नहीं लेता था, यूनुस खान हम 5-6 लड़कों को साथ लेके चलता था, मशवरा करता था, डिसीजंस लेता था। ये होनी चाहिए और ये होती है बड़े लीडरों में। आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए, कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करें, सिस्टम वही रहे। तो नीयत होगी डेवलप करने की, प्लेयर बनाने की, पॉलिश करने की, तो प्लेयर बनेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ पैसा ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। थैंक यू। हमारी कामयाबी ये थी कि हम एक सिस्टम के थ्रू आए थे खेलने, पाकिस्तान टीम में खेलते गए, जिसका हम लोगों को फ़ायदा हुआ, मेंटली थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए, और खेलने का तरीका फिर यूनुस भाई जैसे टीम लेके चले हैं और बड़े एग्रेसिव डिसीजन भी लिए हैं। और जो उस वर्ल्ड कप में जो हुआ है, हम लोग वो बयान करते हैं ना, तो आपके लिए इतनी बड़ी हेडलाइन बन जाए, हम बता सकें आपको। अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे और कप्तानी के 4 साल मिले हैं। मेरे ख्याल से बाबर के लिए एज अ ब्रदर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है रिलेशन क्या उसके साथ। मैं यही बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट चाहता है कि वो 24-25 हज़ार रन करे, अपने पे प्रेशर रिलीज़ करे, कैप्टनसी एक साइड पे करे, एज अ प्लेयर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। ये जो आप सवाल करते हैं ना, तो हम सारे ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ले आते हैं जो आजकल चल रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हम पिछले 1.5 महीने से टीवी पे बैठ रहे हैं और ये ऐसे ही लग रहा है कि टीवी पे ही बैठे हुए हैं। ये जब हम 2007 में जब हम बहुत क्लोज मैच गया, उसके बाद हम हारे, तो यूनुस भाई ने, हम सारे बहुत डिप्रेस थे, तो यूनुस भाई को वो चीज़ याद थी। तो जब हम लोग 2009 में वो ट्रॉफ़ी जीते, तो सबसे पहले यूनुस भाई ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं कैप्टन था 2007 में, तो उनको पता था इस चीज़ का कि ये बहुत अफसरदा था उस दिन। तो इन्होंने सबसे पहले वो ट्रॉफ़ी मुझे दी और इन्होंने कहा कि यू डिज़र्व दिस, सो थैंक यू यूनुस भाई, आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो ये इट शोज़ के एक अगर आप हों तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं दुनिया में। बाबर भी तो कहता है ना कि मेरा नंबर है सबके पास, मुझे करो, तो वो मुझे पूछेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मैं उसे मशवरा दूंगा। मुझे ये लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि अगर हम उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 3-4 साल से, जब से वो कैप्टनसी कर रहा है, आया उसका इम्प्रूवमेंट का ग्राफ जो है एज अ लीडर, नॉट एज अ बैटर, वो अगर ऊपर गया है, उसकी कैप्टनसी ऐसी स्किल्स डेवलप हो गई है कि जहाँ पे वो बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट, नॉट बी टीम्स के अगेंस्ट, बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, तो उसे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्राफ वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो फिर नहीं होना चाहिए। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो एज अ प्लेयर खेलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए भी और टीम की परफॉर्मेंसेस के लिए भी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसी कंडीशंस थी इंडिया में, जैसा वो बैटर है, जितने कंसिस्टेंटली वो रन्स बनाता है, वो उस तरह नहीं नज़र आया। तो वो जो प्रेशर में नज़र आया वो उसकी कैप्टनसी की वजह से थी। तो वो कैप्टनसी या उसके जो रन्स थे वो और बन सकते थे, लेकिन टीम नहीं जीत पाई, तो वो अफेक्ट की उसकी बैटिंग पे भी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें ये नहीं है कि हम में से कोई या मैं बाबर के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं है। हमें पता है वो बेस्ट प्लेयर है। मुझे ये लगता है कि उसके साथ एक और चीज़ अटैच होती है, वो ये होती है कि मैचेस कम जितवाता है वो। ये अटैच होती है। अगर हम फैक्ट्स पे जाएं, अगर हम स्टैट्स पे जाएं, तो ये चीज़ है। मुझे ये लगता है कि जब कैप्टनसी वाला एलिमेंट उसकी बैटिंग से हटेगा, तो वो जो मैच जीतने वाली है, जो एज अ बैटर वो जितवा सकता है, वो और ज़्यादा हो सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये स्टैट्स भी ऐसा बोलते हैं। तो ये थे पाकिस्तान के फॉर्मर स्टार्स। इन्होंने अपनी राय रखी, जो कि मैंने आपके सामने रखी। आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या देखना आप चाहते हैं। थैंक यू।